नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा। तो ठीक है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान पर यह हमारी पहली क्लास है, वीडियो का पहला भाग है। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें, बिना स्किप किए हुए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोला चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला है तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। इस वीडियो में हम क्या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बस पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम जब भी बात करेंगे तो अभ्यारण्य पढ़ेंगे, तो अभ्यारण्य की अकेली बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सन 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो भारत में कब किया गया था ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? 1973 में किया गया था भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और मध्य प्रदेश में कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जिसमें क्या आता है, बाघ संरक्षण अधिनियम भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वह 11 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो इन 11 राष्ट्रीय उद्यानों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में भी उसमें जानेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने से पहले हम थोड़ा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसे हम बाघ संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, 1973 में लागू किया गया था। कब किया गया था बाघ संरक्षण अधिनियम भारत में? तो 1973 में किया गया था। या तो आपको बाघ संरक्षण अधिनियम लिखा आएगा, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लिखा आएगा, या फिर आपको प्रोजेक्ट टाइगर लिखा आएगा। तो कब किया गया था भारत में लागू? 1973 में। लेकिन मध्य प्रदेश में कब किया गया था लागू? तो मध्य प्रदेश में सन 1974 में किया गया था बाघ संरक्षण अधिनियम लागू, मध्य प्रदेश में 1974 में। ठीक है, यहाँ पर टाइगर की बात चल रही है। ठीक है, तो गिनी मैन फोर्ड ये एक व्यक्ति हैं जिन्हें विश्व का टाइगर मैन कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कभी तो कि विश्व का टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गिनी मैन फोर्ड को विश्व का टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए विश्व के टाइगर मैन। अब हमारा भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है भारत का टाइगर मैन। ठीक है, तो बाघ संरक्षण से इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में कब लागू हुआ था, मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था, और विश्व का टाइगर मैन किसे कहा जाता है, और भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतना पढ़ना हमें बाघ संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पहले और बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान की। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। आपने इसका नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको मंडला लगाना है। या तो आपको मंडला ऑप्शन में आएगा या बालाघाट ऑप्शन में आएगा। अधिकतर क्या आता है ऑप्शन में, मंडला ही आता है, तो आपको यहाँ मंडला ही टिक करना है। यदि मंडला ऑप्शन में नहीं आता तो बालाघाट ऑप्शन में आएगा, तो आपको बालाघाट टिक कर देना है। ठीक है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ फैला है मध्य प्रदेश में, तो मंडला और बालाघाट 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को सन 1952 में अभ्यारण्य बनाया गया था। सबसे पहले इसे क्या बनाया गया था, अभ्यारण्य बनाया गया था 1952 में। और बाद में क्या हुआ, सन 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी राष्ट्रीय उद्यान। जब राष्ट्रीय उद्यान बना था तभी उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1952 में तो यह अभ्यारण्य बना था। क्षेत्रफल की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब करी गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 940 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था मध्य प्रदेश का। ठीक है, कब हुआ था, तो 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। बाघ संरक्षण अधिनियम जब मध्य प्रदेश में लागू हुआ था तभी इसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी है। क्या है इसमें, हवाई पट्टी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है या हवाई पट्टी बनी हुई है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है हवाई पट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हलो घाटी और बंजर घाटी, ये दो घाटियां हैं जो कहाँ आती हैं, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आती हैं, मंडला और बालाघाट जिले में। ठीक है, हलो घाटी और बंजर घाटी, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। आपको ये बारहसिंगा की जो प्रजाति है इसे आपको याद रखना होगा। अभी यहाँ नाम आया है बारहसिंगा का, तो यह बारहसिंगा क्या है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसकी जो ब्रैडरी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो इतना पढ़ना है हमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अगला है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कैसे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो पूछा जाएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। या तो आपको पन्ना ऑप्शन में आएगा या फिर छतरपुर आएगा, तो पन्ना ही ऑप्शन में आएगा, तो आपको पन्ना टिक करना है। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में एक अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। स्थापना पूछे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में ही इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन किस रूप में की गई थी, एक अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 543 वर्ग किलोमीटर। आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना क्या है, यह किस जिले में फैला हुआ है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका क्षेत्रफल क्या है। ये तो 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल क्या है, 543 वर्ग किलोमीटर। और सन 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, वह भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो अभी हमने 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान पढ़े जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ठीक है,
और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें रेप्टाइल पार्क बना हुआ है। कौन सा पार्क, रेप्टाइल पार्क बना हुआ है, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हमने क्या देखा था, जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी बनी हुई है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें रेप्टाइल पार्क बना हुआ है। तो प्रश्न यही पूछे जाते हैं परीक्षा में कि किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है, या रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो पन्ना में है। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ फैला हुआ है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, यह होशंगाबाद जिले में फैला हुआ है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, 1983 में की गई थी इसकी स्थापना। और 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। कब किया गया था, तो 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहाँ अलग अलग किताब में आपको अलग अलग क्षेत्रफल मिलेगा। कहीं आपको 524 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, कहीं आपको 526 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, और कहीं आपको 528 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा जो इनके बीच में ही दिया रहेगा, या तो आपको 524 दिया रहेगा या फिर आपको 528 दिया रहेगा। तो आपको इतना बस याद रखना कि 524 से 528 वर्ग किलोमीटर के बीच में इसका क्षेत्रफल है, तो उसी को आप टिक कर देंगे। ठीक है, अब यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, इसमें क्या पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृष्ण मृग, जिसे हम काले हिरण कहते हैं, कृष्ण मृग को हम काला हिरण या काले हिरण कहते हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं सर्वाधिक कृष्ण मृग। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है हमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगला है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले में फैला हुआ है। आपको यहाँ क्या पढ़ना है, लेकिन उमरिया पढ़ना हो, थोड़ा सा कटनी में आता है और बाकी का उमरिया फैला हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी स्थापना कब की गई थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। कब की गई थी, 1968 में। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। कब किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, तो 1993 में किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी सबसे ज़्यादा बाघ जो घनत्व की दृष्टि से कहाँ पाए जाते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। क्या है यहाँ का बाघों का जो घनत्व क्या है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान का बाघ घनत्व 8 वर्ग किलोमीटर प्रति बाघ है, यानी 8 वर्ग प्रति किलोमीटर में, 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ देखने को मिल जाएगा, एक या दो भी मिल जाएंगे देखने को। लेकिन 8 किलोमीटर आप जैसे ही जिस तरफ भी जाएंगे तो आपको बाघ नजर आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं बाघ घनत्व। ठीक है, यहाँ बाघ बहुत घनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो देश का सर्वाधिक है ये, तो मध्य प्रदेश का तो होगा ही, क्या है, देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। एसएससी में पूछा जा सकता है, रेलवे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी को आप बहुत अच्छे से याद कर लें कि देश का जो भारत का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया 1968। ठीक है, और इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जा रहा है, जंगल गलियारा योजना के तहत इस राष्ट्रीय उद्यान को कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा जा रहा है, यानी इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान को आपस में जोड़ दिया जाएगा। किस योजना के तहत, तो जंगल
गलियारा योजना के तहत। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है हमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारी पहली क्लास राष्ट्रीय उद्यान पर। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें।